हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 1 बनाने के पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है बाबू। बेसिक में काची पढ़ना है हम लोग को? आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत और कुछ पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर यही होता है बाबू कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया बाबू? चलिए, आयत देखिए, समांतर चतुर्भुज जो होता है बाबू, आयत तो ऐसे बेसिकली हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें विशेष समांतर चतुर्भुज पढ़ना है। ठीक है ना? तो समांतर चतुर्भुज का समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? समूह के मतलब समझता है बाबू? सामने वाला। समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। या तो फिर समांतर चतुर्भुज का ये जो तिरछा तिरछी जो कोण होता है ना बाबू, ये दोनों बराबर होता है। समूह कोण बराबर भी होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। अगर ये 120 डिग्री का दिया हुआ है तो ये भी कोण कितना का होगा? 120 डिग्री का। देखिए कैसे। अभी तो लोग को हम एक बात बताए कि आयत का प्रत्येक समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख के मतलब होता है सामने वाला। सम्मुख के मतलब क्या होता है? सामने वाला। अगर ये 120 है, इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, तो ये कितना रहेगा? 60 होगा बाबू। अब इसको सामने ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है बाबू। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60। अगर ये 60 है तो इसको कितना होना चाहिए? 120। तब ने दोनों मिला के 120 180 होगा बाबू। आप देखिए तो इस सम्मुख सामने वाला जो दोनों बराबर ना हो गया बाबू? ये लोग दोनों बराबर हो गया ने। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 1 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है बाबू? समलंब चतुर्भुज जिसका नाम ABCD है। क्या है? में कोण ए का मान दिया हुआ है 100 डिग्री, कोण ए का मान 100 डिग्री और कोण बी का मान कौन कितना है? 110 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है ना बाबू। तब दोनों शेष कोणों का मान बताना है। शेष दो कोण जो बचा ना, कोण डी और कोण सी बाबू, यही दो कोणों का माप क्या करना है? बताना है। जैसे देखिए, अभी तो लोग को हम क्या बताएं कि क्या बताए बाबू? समलंब चतुर्भुज का समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। लिखेंगे हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का समूह कोणों का योग कितना होता है बाबू? बोलो। कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो समूह कोण यही दोनों ना है बाबू। तो कोण ए के समूह कोण कौन है? कोण डी। और लोग दोनों के ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। आप देखेंगे कि कोण ए का मान कितना दिया हुआ है? 100। और कोण डी का मान पता है बाबू? नहीं पता। बराबर 180 के 180। 100 इधर काची में बाबू? 100 इधर प्लस में। काची में? बराबर की साइड आएगा तो काची में होगा? माइनस में। तो जब कोण डी के मान निकालेंगे बाबू, तो 180 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा? 80। यानी कोण डी का राइट आंसर हम लोग का कितना आया? 80। उसी के साथ इन लोग दोनों को भी लिखेंगे उसी प्रकार। क्या लिखेंगे? उसी प्रकार इन लोग को भी लिखेंगे। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण बी प्लस कोण सी, इन लोग दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 180। कोण बी का मान कितना है? 110 प्लस कोण सी का मान नहीं पता। बराबर 180 के 110 प्लस उधर जाएगा तो काची में होगा? चलिए, तो 110 इधर प्लस में, इधर आएगा तो काची में होगा? माइनस में होगा। अब कोण सी के मान निकालेंगे तो 180 में 110 घटेगा कितना बचेगा बाबू? 70 हम लोग का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ने? चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा बाबू? एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 है। क्या काची में दिया हुआ?
अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकाले। क्या निकाले बाबू? जैसे देखो एक समांतर चतुर्भुज है बाबू, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बाबू। इसमें दिया हुआ काचे कि इसका 2 आसन भुजाएं, आसन भुजा के मतलब एक ठो ये हो गया और एक ठो ये हो गया, दोनों का अनुपात में दिया हुआ 3:2, 3:2। तो जब भी अनुपात में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले अनुपातिक राशि मानना है। लिखेंगे माना कि अनुपातिक राशि बराबर क्या मानेंगे? अनुपातिक राशि बराबर x मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? x मानेंगे। तो पहली लिखेंगे, इसलिए पहली आसन भुजा, पहली आसन भुजा, पहली आसन भुजा कितना दिया हुआ बाबू? 3 दिया हुआ, तो 3x मानेंगे। और दूसरी आसन भुजा कितना दिया हुआ है? दूसरी आसन भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 क्या मानेंगे? 2x। कोई दिक्कत नहीं ना है? कुछ नहीं किए। जब भी किसी भी कोई भी मैथ रेशियो में दिया हुआ रहे बाबू, अनुपात की इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, तो सबसे पहले उसको अनुपातिक राशि मानेंगे, यानी निश्चित में मानेंगे। अनुपातिक राशि x माने तो इसका 2 आसन भुजा के अनुपात दे ले, तो पहली आसन भुजा माने कितना? 3x और दूसरा आसन भुजा क्या माने? 2x। अब लिखेंगे ना कि प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या बोला प्रश्न में कि यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, कितना पहली आसन भुजा? 6 सेंटीमीटर। तो पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर, हम लोग के पहली आसन भुजा कितना है? 3x। अरे बाबू पहली आसन भुजा 3x है ना रे, तो 3x के मान कितना दिले? 6 सेंटीमीटर। कितना दिले है? तो x के मान निकालेंगे तो 6/3 होगा, 3 दूना के 6, यानी x का मान कितना हुआ? 2 हुआ। कितना हुआ बाबू? 2 हुआ। शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो x का मान हम लोग के 2 हो गया। क्या हो गया? 2। अब हम लोग देखेंगे कि जब x का मान 2 आया है तो पहली आसन भुजा कितना हो जाएगा? 3x है, तो 3 × 2 तो 3 दूनी के, और दूसरी आसन भुजा 2 × 2 तो 2 दूनी के। x का मान 2 है ना बाबू, तो इसमें इसके साथ गुना के, तो 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर पहली आसन भुजा, और दूसरी आसन भुजा 2 दूनी के 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो आगे चलेंगे। आगे बोला ना बाबू, तो उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालिए। क्या निकालिए? तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो परिमाप के मतलब हुआ ना बाबू कि सभी भुजा के आपस में जोड़ दो। क्या करो? जोड़ दो। तो पहला आसन भुजा कितना है बाबू? 6 सेंटीमीटर, और दूसरा आसन भुजा कितना आया है? 4 सेंटीमीटर। यानी ये 4 है तो इधर भी क्या होगा? 4। अगर ऊपर में बड़ा वाला 6 है तो ये भी बड़ा वाला कितना होगा? तो सभी के अगर जोड़ेंगे तो 6 6 12 4 16 4, समझ में आ गया? अब वही चीज हम फार्मूला से बनाएंगे, तो ऐसे बनेगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 के 2 × के × लंबाई कितना बाबू? 6, और चौड़ाई कितना बाबू? 4। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 दूना के 20। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2 के राइट आंसर 20 होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पर आ गए बाबू? 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है। कितना का है बाबू? 120 डिग्री का है। तो बाकी का तीनों कोण का मान निकालिए। देखिए जैसे मान लिया एक समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD, ठीक है। एक कोण कितना दे लिया? 120 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर मेथड से बनाएंगे बाबू तो ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का समूह कोणों का योग कितना होता है बाबू? समूह कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो समूह कोण यही दोनों है बाबू। तो लिखें कोण A प्लस कोण C
बराबर 180 डिग्री। कोने का मान कितना है 120 डिग्री प्लस कौन सी का मान नहीं पता बराबर 180 डिग्री। 120 इधर काची में है। चलो तो 120 इधर काची में बाबू प्लस में बराबर कुछ हटेगा तो माइनस में। तो कौन सी के मान निकालेंगे ना बाबू तो 180 माइनस 120 होगा। समझ में आ रहा अच्छा से। अब देखो कौन सी के जब मान निकालेंगे तो 180 में 120 घट में कितना बचेगा 60 है ना बचेगा। तो मतलब कौन यहाँ डी में लिखना चाहिए बाबू ध्यान न देता तो लोग कौन डी होगा। कौन डी का मान कितना निकला 60 डिग्री निकला। कितना निकला 60 डिग्री। जैसे सम्मुख कोण इसको लेंगे ना समझ गया बात के ये दोनों बराबर होता है। अगर ये कोण 120 डिग्री है तो ये भी 120 का होगा। कितना हुआ 120 का। अब ये कितना निकला 60 डिग्री का। अब ये बताओ जब ये 60 का है बाबू अभी हम बताएं तुरंत कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 60 तो ये भी कितना होगा 60। समझ में आ गया। या तो कोई बच्चा डायरेक्ट इसको ऐसे भी बना सकता है। डायरेक्ट समांतर चतुर्भुज छापो एकदम अच्छा तरीके से। और छापने के बाद एक कोण दिले ABCD दर्शा दो ABCD। एक कोण कितना दिले 120 दिले बाबू। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है। सम्मुख कोण कितना होता है बाबू 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो 120 तो ये बाकी कितना बचा 60 है ना बचा बाबू। अब देखो ये दोनों कोण जो होता है ने बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। इसको एकांतर कोण भी बोल सकते हैं। तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 और ये 120 है तो ये भी क्या होगा 120। इसमें कुछ नहीं इतना बनाना है डायरेक्ट आंसर बोल देंगे हम लोग। ठीक है ना कोई दिक्कत है ना बाबू। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या पे चलेंगे 4 पे चलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक सम चतुर्भुज है। पिछले में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज। लेकिन इसमें क्या पढ़ रहे हैं सम चतुर्भुज। थोड़ा समझ लीजिए समांतर चतुर्भुज जो होता है ना बाबू और सम चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हम लोग कहते हैं आयत के। किसको कहते हैं और सम चतुर्भुज बोलते हैं हम लोग वर्ग के। किसको बोलते हैं। तो बोला एक सम चतुर्भुज है तो हम सम चतुर्भुज छापे हैं। एक वर्ग छापे हैं। क्या छापे हैं वर्ग छापे हैं। इस वर्ग में इसमें दो विकर्ण है। क्या विकर्ण बाबू तो दो विकर्ण दर्शाए हैं। एक विकर्ण के लंबाई 6 मीटर और एक विकर्ण के लंबाई कितना 8 मीटर। तो 8 मीटर वाला थोड़ा सा लंबा होगा यहाँ से यहाँ तक और 6 मीटर वाला थोड़ा सा छोटा होगा बाबू। तो प्रत्येक भुजा का लंबाई निकाले। बताइए इसमें विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है लेकिन निकालना का चाहिए भुजा साइड निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए कितना अच्छा से निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको नाम लिख देते हैं ABCD। ठीक है बाबू। हम लोग के देखना क्या है कि जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। कितना है 8 सेंटीमीटर। बीच में मान लिया जाए हम यहाँ O मान लिए। क्या मान लिए O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है प्रतिच्छेद के मतलब दो बराबर भाग में काट देना। दो बराबर भाग में क्या करना तो जब दो बराबर भाग में काटा है बाबू तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो यहाँ कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4। तब नहीं 4 और 4 कितना हो जाएगा। उसी तरह जब ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। एक बात हम लोग को और समझना है सम चतुर्भुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। सम चतुर्भुज के मतलब होता है वर्ग। क्या होता है और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। एक सम कोण के बराबर है। बताइए जब 90 डिग्री का होता है बाबू और जब भी बीच में प्रतिच्छेद करता है वहां भी 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना का बनता है 90 डिग्री का। अब देखिए एक त्रिभुज के जैसा नजर आ रहा है आप लोग के। त्रिभुज के जैसा नजर आ रहा है रे। तो इस सम चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं अगर हमको इस भुजा के मान निकल जाता तो सब भुजा के मान पता चल जाएगा ने। अगर इसको मान 16 होता तो सबका मान कितना होगा 16। इसको मान 25 होता तो सबके मान कितना होगा। समझ में आ गया। सभी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये भुजा यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज AOD
एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बाबू? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो है ना बाबू, इसको लंब बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? इसको आधार बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो कर्ण स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग के लंब के मतलब जो सीधा पड़ा हुआ है, लंब कितना है बाबू? 4। तो 4 के स्क्वायर करेंगे बाबू, प्लस के आधार हम लोग का कितना दिया हुआ है? 3। तो 3 के स्क्वायर करेंगे बाबू, इधर कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर लिखेंगे बाबू। कोई दिक्कत नहीं है? कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर। 4 के स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 होगा। इधर से अब देखिए कर्ण का मान जब हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा? 16 9 25। कितना होगा बाबू? 25। इधर से कर्ण स्क्वायर के स्क्वायर इधर से खत्म होगा तो इधर क्या चढ़ेगा? मतलब कर्ण स्क्वायर 25 लिखे ना बाबू, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए। तो इधर से स्क्वायर खत्म तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण के मान कितना निकला? 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। यानी हम लोग के प्रत्येक भुजा कितना मीटर का है? 5 मीटर का। कितना मीटर का है? समझ में आ गया ने? चलिए ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है बाबू? आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है। मतलब आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता के मतलब क्या बाबू? उन लोग दोनों में क्या कॉमन है, कौन कौन चीज कॉमन है और कौन अंतर है, वही चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बोला है क्या? आयत एवं समांतर चतुर्भुज में पहले समानता पढ़ेंगे, उसके बाद में अंतर पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? समानता। उसके बाद में अंतर पढ़ेंगे। देखिए समानता पढ़ेंगे। बोल रहा है ना समानता में बाबू कि सबसे पहले समानता हम लोग फिगर पे देखेंगे। आयत जो होता है कुछ इस प्रकार का फिगर होता है। कैसा होता है बाबू? बिल्कुल चौकोर, मतलब चरखूट होता है। जो क्या होता है? आयत। आयत की लंबाइयां क्या होते हैं? बराबर। और चौड़ाई क्या होता है? बराबर। आयत की प्रत्येक भुजा क्या होता है? आयत का लंबाई जो होता है ज्यादा और चौड़ाई कम होता है। आयत में विकर्णों की संख्या कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। तो उसी प्रकार समझेंगे कि आयत और समांतर चतुर्भुज के समानता में कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होते हैं। सम्मुख माने समझ में आता है बाबू? सम्मुख के मतलब होता है सामने वाला। सम्मुख के मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये भुजा जो है ना बाबू, ये भुजा जो है, ये नीचे वाला भुजा के क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। और ये भुजा के सामने वाला कौन है? एक सामने वाला यही ना बाबू। ये दोनों क्या होता है? बराबर। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजाएं भी क्या होता है? बराबर होता है। जैसे देखिए समांतर चतुर्भुज में जो ऊपर वाला भुजा तो लोग को दिखाई दे रहा है बाबू, नीचे वाला के बराबर होगा। जो ये तिरछा समझ में आ रहा है, ये दोनों बराबर है आपस में। क्या है? बराबर। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं भी क्या होते हैं? समान होते हैं। अब आयत का सम्मुख भुजाएं भी क्या होते हैं? समान होते हैं। आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत का विकर्ण जो होता है एक दूसरे का क्या होता है? समद्विभाजित करता है। जैसे देखिए ये हम लोगों को आयत हो गया। क्या हो गया बाबू? आयत। विकर्ण किसको कहते हैं? डायगोनल, जो तिरछा होता है। विकर्ण इसी को ना बोलते हैं बाबू। देखो यहाँ से यहाँ ऐसे हुआ और यहाँ से ऐसे आया। आप देखो तो विकर्ण जो है एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं? वो कहते हैं समद्विभाजित। सम मने बराबर, दी मने 2 और भाजित मने बांटना। मतलब 2 बराबर भाग में विकर्ण क्या करता है? बांट देता है। तो वही लिखे बाबू कि आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज हम एक छापते हैं बाबू, कुछ इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज छाप रहे हैं। जैसे ऐसे ये समांतर चतुर्भुज है ना बाबू। यहाँ से इसको विकर्ण ऐसे नहीं होगा बाबू। जब विकर्ण इसको ऐसे होगा तो भला ही विकर्ण एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन बीच में क्या कर रहा है?
बीच में काट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है बाबू, चलिए तो हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़े, दोनों के समानता के बारे में पढ़े। क्या चीज के समानता के बारे में, किस किस चीज के समानता, आयत और समांतर चतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर। देखिए, एक तरफ आयत लिखे, दूसरा तरफ समांतर चतुर्भुज लिखे। आयत का विकर्ण का लंबाई जो होता है वो समान होते हैं। क्या होते हैं, जैसे आयत है बाबू, इसमें जो दो विकर्ण होता है बाबू, दोनों विकर्ण बराबर होता है। दोनों विकर्ण क्या होता है, अगर ये 16 सेंटीमीटर के है तो ये भी 16 सेंटीमीटर के होगा। समझ में आ गया। लेकिन समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समान नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, बराबर नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए आगे चलेंगे। आयत का प्रत्येक कोण समकोण, समकोण के मतलब समझ में आता है, समकोण वैसे कोण को कहते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आयत का चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसी तरह समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का नहीं होता है। जैसे समांतर आयत जो है ना बाबू, समझो थोड़ा सा, आयत जो है इसको सब कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 का। समांतर चतुर्भुज है, कोई बच्चा बोलेगा सर ये बताइए समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो दोनों कोण बराबर का है ना, तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण ज्यादा होगा तो कोई काम होगा। जैसे कोई 110 डिग्री के हो गया तो कोई 75 डिग्री का होगा। समझ में आ गया। लेकिन चारों मिला के कितना होगा, 360 डिग्री। समझ में आ गया बाबू। आगे हम लोग चलेंगे कि आयत का दोनों विकर्ण समान लंबाई का होता। आयत का जो विकर्ण होता बाबू, आयत का दोनों विकर्ण क्या होता है बाबू, बराबर होता है। आयत का दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है।